तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 8/11/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर, लास्ट ईयर का एनुअल पेपर और लास्ट ईयर का एनुअल प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन के साथ, और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। नेम द मार्क्ड पार्ट्स ऑफ द गिवन सर्कल। दिए गए वृत्त के चिन्हित भागों के नाम लिखिए। यहाँ पर ये हमें फिल करना है, ठीक है ना, जो बॉक्स बना रखे हैं। तो एक एक करके ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पर क्या फिल करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे हिंदी में त्रिज्या, क्या लिखोगे, त्रिज्या, और इंग्लिश में रेडियस, ठीक है। इसके बाद में मिटा रहा हूँ, लिख लेना। यहाँ पर आपको लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, इस बॉक्स में ये पूछा गया है, ये लाइन क्या है, तो ये क्या है, व्यास, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, हिंदी में लिखोगे व्यास, और इंग्लिश में लिखोगे डायमीटर, DIAMETER, ठीक है। अगला, इसके बाद में देखो ध्यान से, नीचे आ जाओ। ये पूछा गया, ये क्या है, इस बॉक्स में फिल करना है। तो ये है जीवा, क्या लिखोगे, जीवा हिंदी में, इंग्लिश में कॉर्ड, ओके, क्लियर है। आगे देखो, ये हो गया। आगे देखो ध्यान से, इस बॉक्स पर फोकस करो। ये पार्ट जो टोटल ये पूछा गया, ये क्या है, टोटल ये पार्ट, ओके। तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। हिंदी में लिखोगे वृत्त खंड, और इंग्लिश में लिखोगे सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर फिल होगा ये, ठीक है। हिंदी में वृत्तखंड, इंग्लिश में सेगमेंट। आगे, अब इस बॉक्स पर फोकस करो। ये पूछा गया है, तो टोटल इसकी बात हो रही है, टोटल पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्या है, परिधि। तो यहाँ पर आप लिखोगे, ध्यान रखना, हिंदी में लिखोगे परिधि, इंग्लिश में सरकमफरेंस, सरकमफरेंस, ठीक है। हो गया कंप्लीट ये बॉक्स। अब आगे देखो ध्यान से, ये वाला बॉक्स, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, तो दो त्रिज्याओं और उसके बीच में क्या हो, एक चाप हो। तो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड। तो यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हो त्रिज्यखंड, क्या लिख सकते हो, त्रिज्यखंड। इंग्लिश में लिख सकते हो सेक्टर, ठीक है। और चाहो तो आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हो, क्योंकि एक सर्कल में जब 4 इक्वल पार्ट होते हैं, यानी 90 का ये भी होगा, 90 का ये भी, 90 का ये भी, 90 का ये भी, तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में चतुर्थांश, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। तो चाहो तो आप सेम एक पार्ट ये भी ऐसा हो रहा है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी, इसकी भी 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम आप ये भी लिख सकते हो, सेक्टर नहीं लिखना है तो यहाँ हिंदी में लिख सकते हो चतुर्थांश, क्या लिख सकते हो, चतुर्थांश, और पूरा लिख देना वृत्त का चतुर्थांश, हिंदी में वृत्त का चतुर्थांश, और इंग्लिश में लिख सकते हो क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और क्वाड्रेंट को क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है,
ये चीज़ ध्यान में रखना, ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक त्रिज्यखंड के लिए दो त्रिज्याओं का होना ज़रूरी होता है, तो इसमें दो त्रिज्याएं हो जाएंगी, एक ये और एक चाप हो जाएगा यानी आर्क। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसे आप चतुर्थांश या फिर त्रिज्यखंड बोल सकते हो, इंग्लिश में सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट या फिर क्वार्टर बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अब ये पार्ट हमको बताना है, तो ये क्या है, केवल इतने की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, तो ये क्या है, चाप। तो हिंदी में लिखोगे चाप, इंग्लिश में लिखोगे आर्क। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।